हैं, कितना इम्पोर्टेंट है सेक्स एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए? हम इंडियंस जब से ही इंटीमेसी की बात करते हैं तो सबको लगता है सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी। जबकि देखा जाए तो 5 तरह की या 7 तरह की इंटीमेसी होती है। आपने जो प्रश्न किया है वो है सेक्स के बारे में। देखिए, जब हम इंसान बने होंगे तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो मैंने आपको बताई, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, तो उस समय जब हम इस धरती पे आए तो आर्थिक तो कुछ था नहीं। सामाजिक हो सकता है, जैसे चींटी को आपने देखा होगा ग्रुप में ही मिलेगी आपको। कोई भी जानवर, पक्षी ज्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं, परिवार के साथ ही रहते हैं। तो ये चीज हमारे साथ भी थी, लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंसी आई। और इंटेलिजेंसी आई तो हमने कुछ खास अच्छी चीजें नहीं की। पहले तो हमने अपनी शारीरिक जरूरतों को देखे हैं, तो उसमें पहली जरूरत है शारीरिक जरूरत भोजन, और दूसरी है सुरक्षा। उसके बाद फिर कोई और शारीरिक जरूरत आती है। तो हम इंसानों ने इतनी प्रगति कर ली, हमने इतना सब कुछ बना डाला कि आज हमें 2 वक्त का खाना ऐसे ही मिल जाता है। तो हमारी शारीरिक जरूरत तो खत्म हो गई, जिसके लिए हम एक दूसरे को मार देते थे। फिर उसके बाद आती है खुद की सुरक्षा। तो हाँ, आज हम बहुत अच्छे घरों में रहते हैं। अब जो तीसरी है वो है सेक्सुअलिटी। तो आदमी के पास घूम फिर के काम ही नहीं बचा कुछ। बिल्कुल। जब आपकी भूख लग रही हो, आपको खाना नहीं हो, तो क्या आपकी सेक्स करने की इच्छा होगी? नहीं होगी। अगर बाहर धूप है, गर्मी है, या बहुत तेज तूफान आ रहा है, और तो क्या आपकी सेक्स करने की इच्छा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। जब आपका पेट भरा है, आर्थिक स्थितियां आपकी मजबूत हैं, सब कुछ है, 2 वक्त का खाना बहुत आराम से मिल रहा है, तो फिर आपने देखा होगा बलात्कार भी होते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत है तो अपराध करके ही पूरी होती है ना। कोई व्यक्ति है, ड्राइवर है, घर से दूर है, शारीरिक जरूरत है उसकी, तो वो बलात्कार भी कर देता है। और जी, इसी से ही वेश्यावृत्ति बनी, कमाने का जरिया भी बना। पति पत्नी है तो ये एक व्यवस्थित तरीका है अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने का। आप एक समाज में एक लड़की देखते हैं, सही तरीके से शादी करते हैं, नहीं तो एक स्त्री के लिए इस पृथ्वी पे रहना बहुत मुश्किल था। अगर मैं फिर से पीछे जाऊं, क्योंकि एक स्त्री ही आदमी को जन्म देती है। तो आपने देखा होगा पुराने जितने भी मंदिर मिलेंगे वो माताओं के मिलेंगे, हाथ में छुरा, चाकू, तलवार, ये सब। तो उस समय पिता नहीं था, उस समय माँ थी। फिर व्यवस्था बनी और पुरुष ने बड़ी ही तरीके से अपने आप को ऊपर रखा। लेकिन आपने देखा होगा कि पति पत्नी की जब समस्याएं सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हर कोई पत्नी के बारे में जब बात करता है तो ये कहता है कि औरत को कोई नहीं समझ सकता, कहता है ना, और इसके पंगे मत लेना, पत्नी पीड़ित होगा होगा, क्योंकि वो जन्म देने वाली वो है, आप उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। उसके पास हर तरीके आते हैं आपको परेशान करने के, आपको प्यार करने के, मतलब परेशान करने के भी और प्यार करने के भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फिर पीछे जाऊं तो एक स्त्री को देवी के रूप में पूछा जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज वैसी स्थितियां नहीं है, क्योंकि ये स्थितियां हमने बनाई हैं। ये स्थितियां हमने इसलिए बनाई हैं ताकि हम इंसान एक व्यवस्थित तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करें। शास्त्र क्यों है, वेद क्यों है, ये सब कुछ मानव मनोविज्ञान की वजह से है। वेस्टर्न कंट्रीज में मनोविज्ञान का बहुत प्रचार हुआ, उस पर शोध हुए, अध्ययन हुए, लेकिन भारत में बहुत कम हुए। इस मनोविज्ञान की वजह से हमारे यहाँ शास्त्रों का निर्माण हुआ, वेदों का निर्माण हुआ है। रामचरितमानस इसलिए रखी है घर में ताकि बच्चों के चरित्र का निर्माण राम की तरह हो। लेकिन दुर्भाग्य से उसमें उनका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसमें राम का चरित्र बताया गया है कि आप उनको आदर्श मानो और ऐसे अपने जीवन को बनाओ। लेकिन अगर उस शिक्षा के बारे में हमें पता हो जो राम ने शिक्षा ली, तो शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता। तो हम फिर से वहीं आते हैं कि हमारी शारीरिक जरूरतें। तो आज हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं कि अब हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज फंस गई है, और वो है हमारी सेक्सुअलिटी, सेक्स करने की इच्छा। ये इच्छा हमारे दिमाग में बैठ गई है। अगर मैं इस बात को किसी जानवर से कंपेयर करूं तो आप देखेंगे कि
वो विशेष मौसम में ही सेक्स करता है। जैसे आप डॉग को देख सकते हैं, बाकी पक्षी को शायद देखने का किसी को मौका ही नहीं मिले, या अचानक आपने देखा हो तो आप तय नहीं कर सकते ये कौन से मौसम में है। लेकिन डॉग के बारे में सभी जानते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपको डॉग चारों तरफ मिलेंगे और आप समझ जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसके बारे में सभी जानते हैं। ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है कि हमारी शारीरिक इच्छा, जिसे हम सेक्स के नाम से पुकार रहे हैं बार बार, वो कब हमारे अंदर पैदा होती है, वो कब चली जाती है। अगर ये जरूरत पूरी नहीं होती, जैसे कि किसी को भोजन पूरा नहीं मिला तो उसकी भूख अधूरी रह गई। अब मान लीजिए आप 14 साल के हैं और ये इच्छा 14 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और हर बच्चा जो भी 14 साल का है वो छुप के हस्त मैथुन करता है। ऐसा नहीं है कि किसी पिता को नहीं पता हो, ऐसा नहीं है किसी माँ को नहीं पता हो, सब इसको गलत भी मानते हैं, लेकिन एक पिता अपने बच्चे को एजुकेट नहीं कर सकता। मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही जी, एंड आई नीड अ डिवोर्स। बिल्कुल। जब मैं अपनी पत्नी से एक प्रॉपर सेक्स की बात नहीं कर सकता या वो मुझसे नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सम एजुकेशन इशू जो हमको शुरू से अभी तक पढ़ाए गए। एक बाप अपने बेटे को नहीं समझा सकता, एक माँ अपनी बेटी को नहीं समझा सकती। इनफैक्ट अभी आज की सोसाइटी में बेटा बाप बेटी से बात कर लेता है, बट द थिंग इज दैट कि अपन वो एक परवरिश का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ बच्चों की जो पेरेंटिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है। ठीक है। अब मान लीजिए बेटा और बेटी की जो परवरिश हुई वो अलग अलग तरीके से हुई। बिल्कुल हुई है। हमारे देश में जब भी सेक्स की बात आती है तो कोई भी बात नहीं करता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बेटा और बेटी की जो परवरिश है वो अलग अलग तरीके से हुई, जिसमें कि लड़का बाहर की दुनिया में रहता था और उसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती थी। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बोला कि अगर हम बच्चे को वो ज्ञान ही ना दें तो क्या होगा, तो ये वही चीज़ है। अगर मैं 50 साल की बात करूं तो हमारे घरों में कहीं पर भी अश्लील साहित्य देखने को नहीं मिलता था। लड़के ही उसे बाहर की दुनिया में जाकर के देखते थे, एक्सप्लोर कर पाते थे। बिल्कुल। आपने देखा होगा कॉलेजेस में या जब वीडियो कैसेट्स वगैरह आए या फिल्मों पे ये चीज़ दिखाने लगी तो ज़्यादातर युवा इस चीज़ की तरफ बढ़े। लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनकी पेरेंटिंग थोड़ी अलग हुई। उनको कहीं ज़्यादा तक समय तक ना जाने देने की आज़ादी भी नहीं थी, फिल्में वो देखने जाती नहीं थी। लेकिन लड़के इसका इस्तेमाल कर लेते थे और घर में भी अश्लील साहित्य कोई रखता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदली हैं, आज अगर हम बात करें तो आज ये समस्या सबसे ज्यादा है। और पुरुषों के साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि 14 साल की उम्र में एक लड़का हस्तमैथुन करता है, तो उसके पास एजुकेशन नहीं थी, उसने इस जरूरत को गलत तरीके से पूरा किया। और जैसे ही जब उसकी शादी होती है तो बेटी की बात करें तो वो इस बारे में कुछ नहीं जानती ही नहीं है। और उसको जब भी किसी ने गाइड किया होगा तो कैसा किया होगा आप सोच करके देखो। मुझे लगता है कि उसको कोई मिला ही नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा उसके हम उम्र के लोग देखें तो वो भी ऐसी स्थिति में थे। लेकिन आज हमारे पास मोबाइल है, आज लोग अवेयर हो रहे हैं। वैसे तो सेक्स एजुकेशन हमारे देश में लागू की गई थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई। अगर आप पढ़े हों, अगर आपने साइंस भी पढ़ी होगी, तो आपका जो टीचर है वो उस टॉपिक पे क्लास में ही नहीं आता। रिप्रोडक्शन का भी हमने बिल्कुल एग्री। अब आप सोच करके देखो कि ये कितना बड़ा एक टैबू है कि हम पेड़ पत्तों के प्रजनन के बारे में भी नहीं पढ़ पाए। आप सोच करके देखो कि हम इंसानों ने इसको किस तरीके से देखा। अगर मैं मानव मनोविज्ञान की बात करूं तो सेक्स एक ऐसी चीज है जो आज ज्यादातर युवाओं के दिमाग में फंसा हुआ अच्छा, है। एक इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आता है, एज अ मेल साइकोलॉजी जो आपके पास आज जैसे आता होगा, एज अ फीमेल साइकोलॉजी, क्या दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो सकता है? देखिए, ये विषय भी ऐसा है जिसके बारे में एक सटीक राय शायद ही अभी कोई देख पाया हो। अगर हम पीछे जाएं तो वहां सेक्स को लेकर के कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। हम जीव जंतुओं से, वनस्पति से, हर चीज से जुड़े हुए थे। हमारे पास ऐसे शास्त्र थे जिससे कभी इसकी समस्या ही नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदली और हमने इसको एक टैबू की तरह देखा तो स्थितियां थोड़ी अलग निकली कि सेक्सुअल डिजायर क्या होती है और स्त्री और पुरुष की सेक्सुअल डिजायर अगर हम दोनों का पैमाना माने तो क्या होगा। तो पहली चीज ये है कि सेक्स है क्या।
सेक्स या संभोग की अगर हम बात करें और पति पत्नी और परिवार के हिसाब से चीज को मापें, तो पति की जिम्मेदारी होती है कि वो पत्नी की इन 4 जरूरतों को पूरा करे। भावनात्मक, शारीरिक, शारीरिक में 3 तरह की, खाना पीना भोजन और एक अच्छा घर, और तीसरी है संभोग। इसीलिए हमने ये व्यवस्था बनाई। तो इसमें जिम्मेदारी पुरुष की होती है कि वो उसकी ये 4 जरूरतें पूरी करे। क्या ऐसा फैक्टर है, अगर आप बोल रहे हो आज की डेट में जहाँ डिवोर्सेज आपके पास 80% काउंट होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उस 80% में से 40% तो रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो, जैसे कि कोई एक पुरुष है और उसकी शादी हुई और वो नपुंसक है। ज्यादातर इस फैक्ट को छुपाया जाता था, क्योंकि इसमें एक पुरुष के साथ भी समस्याएं घटित होंगी। ऐसे ही अगर पुरुष की परफॉर्मेंस सही नहीं है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं है, सही नहीं है, तो इसको भी छुपाया जाता है। या फिर पति और पत्नी के बीच में ये खुलासा होता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल है। ये ऐसे कारण हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको तलाक की अर्जी में भी शामिल नहीं करते लोग। ये इतने गहरे हैं। अगर अचानक से किसी पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट नहीं, वो डील करना ही नहीं आता उसको। या तो वो उसको काट देगा, मार देगा। क्योंकि मैं एक लॉयर हूं, तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि जैसी अचानक ऐसी बात हमारे, मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां पे अगर अपनी सिस्टर के बारे में भी कुछ पता चल जाता तो उसको मार दिया जाता था। तो हमारे देश में तो इस तरीके का रहा है। मतलब कि पुरुष की जो भावना इन चीजों से जुड़ी हुई है वो बहुत गहराई के साथ लेकिन जुड़ी इसका हुई एक है। बहुत बड़ा रीजन ये भी तो है ना कि यू आर नॉट ओपन टू डिस्कस। आज मुझे मेरा खाना खा रहा हूँ, मेरा पेट नहीं भरा और मैंने कहा कि मुझे 2 रोटी और चाहिए, तो मुझे चाहिए 2 रोटी। अब अगर मैं ये डिस्कस ही नहीं कर सकता, मुझे घर रोटी मांगना बुरा है। देखिए, एक पत्नी जब अपने पति को ये बोले कि तुम्हारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और एक पुरुष को बचपन से ये बताया गया हो कि तू मर्द है। मैं ये कहूंगा कि ऑलवेज फीमेल्स आर नॉट सेटिस्फाइड, समटाइम्स मेल आर आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद देयर फीमेल्स। तो मेरे को ये जानना है, मेरे को इस टॉपिक पे ये जानना है कि आपके पास जो यूज टू केसेस हैं वो किसके ज्यादा हैं, मेल्स या फीमेल्स? जब तलाक के मामले आते थे तो ज्यादातर पति ज्यादा आते थे, लेकिन जब से ये काउंसलिंग वाली जब बात आती है तो महिलाएं ज्यादा हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर इंसान को खुशी चाहिए होती है, और उसकी ज़रूरतें जो 4 हैं, उसने अपनी खुशी को उससे जोड़ रखा है। अपनी खुशी को, जैसे कि किसी से बात करना अच्छा लगता है तो उसको खुशी मिलती है, सेक्स करना अच्छा लगता है तो उसको हैप्पीनेस मिलती है। तो कोई उसकी आर्थिक मदद करता है तो उसको उससे खुशी मिलती है, कोई इसकी सामाजिक ज़रूरतें पूरी करता है तो उससे खुशी मिलती है। इसमें से अगर एक भी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो इंसान अपराधी बन जाता है, जिसमें बलात्कारी आते हैं, चोर आते हैं, लूटपाट आती है। अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल आते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल, जब शारीरिक जरूरतों की बात आती है तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। पति पत्नी एक परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो इन चीजों पे बात नहीं होती। और हमारा जो देश है वो इसमें और भी ज्यादा बाकी देशों से अलग है। अब बात ये आती है कि एक स्त्री को नहीं पता है कि पुरुष की क्या डिजायर है। बिल्कुल। ये डिजायर भावनात्मक है या सेक्स की। ना ही पुरुष को पता है कि मेरी पत्नी की ऐसी कौन सी डिजायर्स हैं वो ज्यादा है। अगर डिजायर्स के बारे में पति पत्नी को थोड़ा सा भी नॉलेज हो या उनको गाइडेंस करने वाला हो तो हो सकता है कि जैसे आज बच्चे प्री मैरिज काउंसलिंग लेने आते हैं तो ज्यादातर इन्हीं चीजों पर बात होती है, ताकि भविष्य में ये चीजें मिस ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बात कहूँ कि पुरुष की डिजायर ज्यादा होती है, पत्नी की होती है, तो ये कोई एक सटीक फॉर्मूला नहीं है कि किसकी डिजायर ज्यादा होती है। कहीं कहीं पर हमने ये भी देखा है कि हमारे पास जो मामले आते थे उसमें एक स्त्री ये कहती थी कि मेरा यौन शोषण हो रहा है, यानी कि उसके पति की सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है तो उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है। और अगर पत्नी, ऐसे भी मामले हैं जिसमें कि पति को बुखार आ रहा है और फिर भी उसकी सेक्सुअल डिजायर उसको पूरी करनी है, तो वहां पर अलग स्थितियां होती हैं। तो पति नहीं जा सकता एक वकील के पास, एक पति जाएगा तो उसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। तो जो हमारा समाज का जो दृष्टिकोण है, हमारे जो संस्कार है, बोथ केसेस में मेल आर फॉल्टी। मेरे एक सीनियर हैं जो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, और वे हमारे जयपुर के पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे।
उनका एक इंटरव्यू हुआ और एक अखबार की कटिंग मैंने देखी, तो उन्होंने एक ही सलाह दी कि अगर पारिवारिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो लड़कों की जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाओ और साथ में सेक्स एजुकेशन, ये दो चीज। तो जब वो पढ़ा तो उनका भी अनुभव यही रहा कि ये एक ऐसी चीज है जिस पे तलाक होते हैं, क्योंकि हम भी यही कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के आधार पर कि 4 जरूरतें हर इंसान के लिए जरूरी है, और हमने देखा है कि अगर ये 4 जरूरतें पूरी नहीं होती तो इंसान अपराधी भी बनता है, परिवार में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं और तलाक की स्थिति आ जाती है।